मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मेजर जनरल जेके बंसल, आपका रुख करते हुए, पाकिस्तान के ऐसे जोकरों की बात या उनको बीच में लाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे और कितने जोकर भरे पड़े होंगे जो इस गंभीरता को दुनिया के सामने रख देंगे कि अगर एक शख्स कहता है कि हमें अपना पैसा और अपनी माली हालत सुधारने के लिए अपने एटॉमिक वॉरहेड बेच देने चाहिए, अगर इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती हैं तो बहुत बड़ा खतरा है। क्या इससे पहले वर्ल्ड कम्युनिटी को कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया में तबाही ला सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं ये कहूंगा इससे भी ज्यादा ये तो जो बकवास कहेंगे इसको, लेकिन वैसे भी वहां पर जो कट्टरवादी हैं या जो आतंकवादी हैं उनके हाथ में भी परमाणु बम लग सकते हैं और वो उसको डर्टी बम के रूप में, जो टेररिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बाहर ये बेचेंगे ये तो अब इनके बेतुकी सी बातें हैं। और उन्होंने इससे ज्यादा जोकरपना क्या हो सकता है कि इन्होंने कहा है कि हमने चोरी किया इधर उधर से, तब जो है हमने ये परमाणु बम लिए हैं और कहते हैं कि हम जो है ये भेज देंगे तुर्की को। इसको पता होना चाहिए कि तुर्की के अंदर में अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर जो एक बेस बनाया हुआ है वहां पे, जो यूरोप जो ये नाटो का मेंबर है और उसके पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर बम है। हम्म। अभी जो इस तरह से आप पाँच पाँच जो ये कह रहे हैं 5 मिलियन बिलियन डॉलर के हम बेच देंगे एक बॉम्ब को, और जो चोरी से क्या है, तो ये कोई ऐसी मजाक थोड़ी है कि भाई आपने बॉम्ब दे दिए किसी को, उनके पास मिसाइल है नहीं है, या उनको इसके लिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो उनको करता है या नहीं करता, जो पाकिस्तान को ये कर रहा है। अगर इस तरह की बात हुई तो इनके पास ऊपर सैंक्शन तो दूर रहा, सैंक्शन तो लगेगा तब। जो अभी कर्जा लिया है आईएमएफ को, जो अमेरिका की मेहरबानी से इनको आईएमएफ का कर्जा मिला, वर्ल्ड बैंक का मिला, तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। खाने के तो अभी भी पड़े हुए हैं, भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल कुछ रहेगा ही नहीं पाकिस्तान के पास में। तो ये बेतुकी बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, उस पर कोई, इसमें कोई तथ्य नहीं है। एक जो ऐसे लोगों को तो कोई सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। मैं तो, मुझे इस बात का, जैसे आपने कहा अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई ये पहले 500 इन्फ्लुएंसर की इसमें लिस्ट है, तो ऐसे जोकर को पता नहीं किसने इन्फ्लुएंसर लिस्ट में डाल दिया, जो बाती बेतुकी करता है, जिसके कोई बातों में कोई तथ्य नहीं है। तो ये बातें तथ्य है, पर हाँ ये बात जरूर है कि मैंने जो भी देख रहा था मैं इनका चैनल, तो कुछ और भी लोग हैं जो इस बात का खतरा बनाए बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 जून तक हम भारत के ऊपर में दोबारा, भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर में अटैक कर देगा, और उससे ही पहले हमें कुछ वहां पे करना चाहिए, हमको गजवा हिंद करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी मार खाने के बाद, और इनको 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, और अब ये इधर उधर भटकते पड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, दुनिया में गुहार लगा रहे हैं। एक जोकर इनका जो है वो बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो कहता है कि जी अब हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों को तो कोई तरजीहत या कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो तभी पत्रकार ने उनसे बोला कि भाई वो एक जो है जो मुसलमान है, जो मुस्लिम है, वो तो लीड कर रहे हैं इनका एक डेलीगेशन को, तो आप ये कैसे कह सकते हो? तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो ये जो इस तरह के बातें कर रहे हैं, इनकी ना नॉलेज है, ये सब जोकर भरे पड़े हुए हैं, और झूठ बोलने के सिवाय कोई इनका काम नहीं है। और मार खाने के बाद में भी कोई जो है वो इनको अकल नहीं आई है। और तुर्की जैसी जगह में चले जाते हैं जहाँ के वो अर्दोगन खलीफा बनना चाहता है, और उसके साथ में जो एक्चुअली ये सारा प्रॉब्लम तब शुरू हुआ था कि अर्दोगन ने थोरियम मांगा था इंडिया से, इंडिया ने दिया नहीं, पाकिस्तान ने दे दिया। तो पाकिस्तान ने नहीं, तो हमारे अच्छे रिलेशंस थे तुर्की के साथ में। अब ये अजरबैजान और तुर्की और ये मिलकर के जो पाकिस्तान है, इन्होंने इस तरह की बात कर रहे जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इसके ड्रोन थे तुर्की के, उनको किस तरह से चाइना के आप वेपन ले लीजिए या तुर्की के ले लीजिए, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया।